हरिओम हरिओम। प्रभु जी पिछले महीने जब हम अपनी यात्रा पर थे तपोवन और गंगोत्री, तो जाते और आते समय स्वामी सुंदरानंद जी से भेंट हुई और जब हम लौटे तो उन्होंने आग्रह किया कि मैं उनके आश्रम में ही रहूं और हम उनके आश्रम में रहे और उनसे कहा कि आप अपने जीवन के बारे में लोगों को बताएं, अपने श्रीमुख से कि आपके जीवन की यात्रा कैसी रही। पहले तो उन्होंने थोड़ा सा संकोच किया और बाद में कहा ठीक है, जब जब मुझे समय मिलेगा तब हम बैठेंगे और बाद में सबको दिखाना। उन्होंने कहा कि जब जब समय मिलेगा तब उनसे बातें करेंगे, क्योंकि वो धीरे बोलते हैं और उनको बोलने में थोड़ी कठिनाई होती है ज़्यादा देर तक। और प्रभु जी वहाँ रहे, कई चरणों में उनसे बातें हुई और उसके कुछ पार्ट हमने आपको दिखाए। और आज की खबर ये है कि स्वामी सुंदरानंद जी कल रात में ब्रह्मलीन हो गए। प्रभु जी कल रात में मेरा सत्संग चलता रहा और बातें भी चलती रही लोगों से, तो 12:30 बज गए। उसके बाद जब चिंतन में बैठे तो सुंदरानंद जी का स्मरण हुआ। विचार आया कि स्वामी जी कहाँ हैं, और स्वामी जी का कोई नंबर नहीं था क्योंकि वो फ़ोन नहीं रखते हैं। तो सुबह उठ के प्रभु जी मोबाइल में देखा कोई कनेक्शन मिल जाए, कोई कांटेक्ट हो जाए, उनके बारे में समाचार मिल जाएं। और प्रभु जी जैसे ही कांटेक्ट को देख रहे थे तो फिर लगा गंगोत्री करके देखते हैं, शायद कहीं कोई ऐसा मिल जाए जो स्वामी जी से संपर्क रखता हो। और जैसे ही गंगोत्री किया तो एक जगह उसमें नाम सेव था, विशाल सुंदरानंद जी गंगोत्री। विशाल जी की एक झलक भी आपने देखी होगी वीडियो में। आर्मी से जुड़े रहे हैं और अपना सब कुछ छोड़कर सेवा कार्य में जुड़ गए और स्वामी जी की सेवा में 24 घंटे रहते थे, उनका छाया की तरह उनके साथ रहते थे। उनका नंबर मिला प्रभु जी, तो उनसे हमने पूछा स्वामी जी के क्या समाचार हैं, कहाँ हैं। और प्रभु जी 5 मिनट बाद उनका मैसेज आ गया कि स्वामी जी कल रात 10:19 पर ब्रह्मलीन हो गए। और उन्होंने बताया कि सबसे लंबे समय तक बातचीत और सत्संग जो हुआ उनका, वो आपके साथ हुआ। तो हमें प्रभु ने निमित्त बनाया उनकी बातें, उनकी वाणी को आप तक पहुंचाने के लिए। और प्रभु जी जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा उनको एक हमने टावर दिखाया था कि वो अपने गुरु की याद में वहाँ एक कुटिया बनाएंगे ध्यान करने के लिए, साधकों के लिए। और उसके बराबर में ही, अगर आप लोगों ने वीडियो में दिखाई दिया हो तो एक वृक्ष देखा होगा, भोज वृक्ष है। और उन्होंने पहले से तय कर लिया था कि इस भोज वृक्ष के नीचे ही उनकी समाधि बनेगी, उनका शरीर यहीं रहेगा। और ऐसा ही है प्रभु जी। आज वो उत्तरकाशी में होंगे और कल गंगोत्री में उसी भोज वृक्ष के नीचे उनकी समाधि होगी। विशाल जी ने बताया कि वो स्वामी जी के साथ ही रहे, लेकिन कल ही किसी कार्य से, 1-2 दिन पहले ही वो किसी कार्य से ऊपर आए और पता चला कि स्वामी जी ब्रह्मलीन हो गए। उन्होंने भोजन का त्याग कर दिया था, मौन रख लिया था, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया था। तो प्रभु जी, जब कोई संत शरीर छोड़ता है तो पहले से तय होता है कि उसका साक्षी उस समय कौन होगा। और स्वामी जी की देखभाल, उनका देहरादून में एक आश्रम था, डॉक्टर लूथरा परिवार है वो उनकी सब तरह से देख रेख करते थे।
और स्वामी जी के प्रिय लोगों में से थे डॉक्टर लूथरा परिवार, और वो उपस्थित था वहाँ पर। इस तरह से स्वामी जी का ये शरीर की यात्रा पूरी हुई, और उन्होंने बताया था कि मैं जाऊंगा और जाकर फिर वापस आऊंगा। वैसे भी प्रभु जी ये 2 संधि काल है ना, जो मैं आपको बताया था, सितंबर अक्टूबर 19 से लेके और अक्टूबर 21 तक 2021 तक, ऐसी बहुत सी आत्माएं, संत आत्माएं भी अपना ये शरीर बदलेंगी। और उस समय जो 32 से 35 तक की जो स्थिति होगी, जो हमने आपसे कहा था कि बहुत अच्छा समय आने वाला है, नव निर्माण होगा, उस नव निर्माण में ये सभी जीवात्माएं जो जाकर वापस आएंगी, ये उस समय अपनी युवावस्था में होंगी और ये उसकी साक्षी बनेंगी और इनकी विशेष भूमिका रहेगी। पिछले दिनों पिछले वीडियो में बताया था आपको प्रभु जी कि हमें अचानक वृंदावन जाना पड़ा। जब वृंदावन गए तो मुझे लग रहा था कुछ संत महात्माओं से मैं आपको मिलवाऊंगा। मैंने आपको बताया था राधा दामोदर मंदिर के बराबर में एक स्वामी जी रहते हैं, उनको भजनानंदी कहते हैं। भजन से ही उनको प्राप्ति हो गई, भजन से ही उनको बोध हुआ। उड़ीसा के थे संभवतः, 100 वर्ष से अधिक उनकी आयु थी। और प्रभु जी जब इस बार हम वृंदावन गए तो पता चला कि उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, बदल लिया, ब्रह्मलीन हो गए। ऐसे ही वहीं थोड़ा सा और आगे जाने पर एक वेणु कुंज है, उसमें माता जी 2 रहती हैं। एक माता जी ने अपना शरीर पूरा कर लिया। बंशी बट एक स्थान है, वहां पर एक गृहस्थ संत रहते थे, बहुत अच्छी स्थिति थी उनकी। वानप्रस्थ के बाद उन्होंने संन्यास ले लिया था, और उनकी भगवती रहती थी वृंदावन में, सेवा करती थी, और वो खुद जाके बंशी बट में रहते थे। एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। पहले तो साधना करते थे। छोटे से ठाकुर जी उनके एक ऐसे छोटे से उसमें थे, कहते थे ये छोटा है लेकिन इसका काम बहुत मोटा है। बाद में वो उनका शरीर और स्थिति देखते हुए एक आश्रम में, एक कमरे में वो आ गए थे, और उनका भी शरीर पूरा हो गया। इन 2 वर्षों में बहुत अच्छी स्थिति के संत महात्माओं ने अपना शरीर पूरा किया, और कुछ तैयारी में है। तो स्वामी सुंदरानंद जी के बारे में जो हमने आपको बताया, 3 वीडियो हैं उनके, आप उनको देख सकते हैं। उन्होंने धीरे धीरे करके कुछ कुछ बताया, और भी बहुत सारी बातें बताई उन्होंने। तो कभी किसी और संदर्भ में हम आपको उनको भी बताएंगे। वो समर्पित थे अपने सदगुरु के प्रति। तपोवन महाराज के शिष्य थे, और प्रभु जी तपोवन महाराज ने उत्तर काशी में अपना शरीर छोड़ा था, और स्वामी जी तपोवन महाराज को काशी विश्वनाथ का स्वरूप मानते थे। तपोवन महाराज के कितने शिष्य हैं देश विदेश में, लेकिन जब उनका शरीर पूरा हुआ था, शायद 1958 में, मुझे ठीक से पता नहीं है वर्ष का, लेकिन उत्तर काशी में उनका शरीर पूरा हुआ था, और उस समय स्वामी सुंदरानंद जी ही उनके पास थे। और भी साधु थे, लेकिन वो विश्राम में चले गए थे, क्योंकि उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में अपना शरीर छोड़ा था, शांत हुए थे। तो स्वामी सुंदरानंद जी उस समय उनके पास थे। उन्होंने सारा श्रेय अपने स्वामी को दिया। वो कहते थे जो भी हूं मैं, सब उन्हीं का है। मैं सब कुछ छोड़कर आ गया था, और मैंने बहुत संघर्ष का जीवन जिया, आपने देखा होगा। और कह रहे थे मेरे गुरु महाराज ने मुझे अब सब कुछ दे दिया है। मैंने आपको कुटिया दिखाई थी, जिस कुटिया में उन्होंने वर्षों साधना की। तो प्रभु जी ये जाना आना जाना, कहाँ आना जाना होता है, अपना घर है प्रभु जी। स्थायी घर तो वही है। हम आते हैं, कुछ समय के लिए चले जाते हैं, लेकिन जब आते हैं
इस मायावी संसार में तो इसी को अपना समझने लगते हैं, इसी में लिप्त हो जाते हैं, इसी में चक्रव्यूह में घूमते रहते हैं। और जब जाना है तब जाना है, उसे तो कोई रोक नहीं सकता। प्रभु जी, हम वापस अपने घर जाते हैं, फिर वहाँ से निर्देश मिलते हैं, फिर हम आते हैं, अपने उद्देश्य को पूरा करते हैं। और जो बहुत अच्छी अवस्था के संत होते हैं, उन्हें पहले से बोध हो जाता है कि अब मुझे ये शरीर बदलना है। तपोवनी माता जी की हम आपसे बात करते हैं, संत सुभद्रा माता जी, वो भी कहती हैं कि अब शरीर बदलना है, उन्हें जाना है और जाकर फिर वापस आना है। कहती मैं जाऊंगा कृष्ण के पास, कृष्णा के पास, और मैं आऊंगा वापस तो कृष्णा को भी आना होगा, कृष्णा भी आएगा। और ऐसे जो संत होते हैं वो अपना तय कर लेते हैं कि उनका इस शरीर का संस्कार कैसे होगा, कहाँ होगा, जहाँ पर उनकी ऊर्जा रहे। माता जी ने भी तय कर लिया है। गंगोत्री में आश्रम है, लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, मैंने आपको दिखाया था कई बार। उस लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास में ही माता जी का स्थान निश्चित हो गया है। माता जी ने स्वयं वो निश्चित किया है। ऐसा है प्रभु जी। श्री देवराहा बाबा ने जब शरीर छोड़ा था, तो उन्होंने 1 सप्ताह पहले लोगों से मिलना बंद कर दिया था, खाना पीना छोड़ दिया था, मौन में रहते थे, कुटिया के बाहर निकलते ही नहीं थे प्रभु जी। और 90 में एकादशी के दिन उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, ब्रह्मलीन हो गए और बता दिया था कि उसके बाद क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। स्वामी रामानंद जी के बारे में हमने आपको बताया था कि बहुत छोटी अवस्था में मैं उनसे बबीना के एक आश्रम में मिला था और उनकी कृपा प्राप्त हुई थी। और उसके बाद वो ऋषिकेश चले गए, कहीं पहाड़ पर एकांत में उनकी कुटिया थी। अपने शिष्यों को सबसे मिलना बंद कर दिया, उन्होंने सबसे मिलने के लिए मना कर दिया, कोई नहीं आएगा मिलने के लिए। भोजन का त्याग कर दिया। और जब उनकी मुझे कृपा प्राप्त हुई थी, उसके 10 दिन बाद उनका शरीर पूरा हो गया। और प्रभु जी उनका शरीर कहीं चले गए। उन्होंने मना कर दिया था अपने शिष्यों से, 2 लोग रहते थे, और उनसे कहा था इस दिन आना। और जिस दिन वो गए वहां पे स्वामी जी नहीं थे, कहीं नहीं मिले। 100 वर्ष की अवस्था लगभग होगी, 90 से 100 वर्ष की अवस्था। शरीर कहीं चले गए। ऐसा बहुत संतों के साथ हुआ है। बहुत से संत तपोवन गए, वहां उन्होंने साधना किया, तप किया और शरीर अंतर ध्यान हो गए। आज रात्रि में देखिए, चिंतन में 2 बजे के आसपास स्वामी सुंदरानंद जी का स्मरण हुआ। सुबह से उनकी खोज खबर लेने के लिए बहुत समय लगा कि कहीं से उनका नंबर मिल जाए, कोई ऐसा मिल जाए जिससे उनके बारे में पता चल जाए। और बाद में विशाल जी से पता चला, और विशाल जी ने बताया कि रात में 10:19 पर स्वामी जी ब्रह्मलीन हो गए। ऐसा है प्रभु जी। और आपका भी सौभाग्य है कि आपको स्वामी जी के श्रीमुख से उनकी यात्रा के बारे में, उनके सद्गुरु के बारे में और कुछ सूत्र उन्होंने आपको दिए। अभी तो कल, ऐसा लगता है कल की ही बात है। देखिए कितने दिन हो गए हैं वीडियो को अपलोड हुए। और स्वामी जी ने कहा था कि ठीक है, थोड़े थोड़े समय में मैं जितना बोल पाऊंगा बताऊंगा और मेरे बाद लोगों तक पहुंचेगा। और वही हुआ प्रभु जी। स्वामी जी के रहते वो वीडियो उन तक नहीं पहुंचे। अब सब देखेंगे उसको, जो जुड़े हुए हैं वो बाबा जी के
संपर्क में हैं, जो आप लोग हैं, अब उसको देखेंगे, लेकिन आप लोग तो पहले ही देख चुके हैं। और ये उनकी आखिरी इतनी लंबी बातचीत थी, वो बात नहीं करते थे, ज़्यादातर मौन रहते थे, भजन में रहते थे, माला उनके हाथ में रहती थी। आपने जब उनका वीडियो देखे होंगे तो आपने देखा होगा उनके हाथ में माला रहती थी। कभी बाहर प्रांगण में बैठ के बातें की, कभी कमरे में बातें की, और 4-5 चरणों में बातें की, और मुझे उनके साथ रहने का सौभाग्य मिला। ऐसा होता है प्रभु जी। तो मेरे मन में विचार आया कि आज हम अपने मन की बातें आपसे कर लेते हैं। स्वामी सुंदरानंद जी को स्मरण कर लेते हैं। आप सब भी उन्हें स्मरण कर लें कि आपने उनके दर्शन किए, उनके श्रीमुख से उनके बारे में सुना, और अब वो ब्रह्मलीन हो गए। स्मृतियां ही शेष हैं। मैं कहता था कि जो लोग गंगोत्री जाएंगे एक बार स्वामी सुंदरानंद जी से ज़रूर मिलकर आएं, उनकी कुटिया की ऊर्जा को ज़रूर महसूस करें, और उनकी जो कला बीथिका है हिरण्यगर्भ, उसको ज़रूर देखें। उसमें हिमालय के फोटोग्राफ्स सुरक्षित हैं जो उन्होंने अपने जीवन काल में लिए थे, और इस उद्देश्य से लिए थे कि लोग हिमालय की इन स्थानों की यात्रा नहीं कर पाएंगे, आगे मार्ग अवरुद्ध हो जाएंगे, तो उन्होंने कैमरे से उनके फोटोग्राफ्स लिए और बीथिका में उसको रखा कि आप लोग उनको देखें, हिमालय को देखें। लेकिन अब अगर आप गंगोत्री जाएंगे तो आप उनकी समाधि के दर्शन कर पाएंगे। ऐसा है प्रभु जी। और प्रभु जी, सद्गुरु का मिलना भी हमारा प्रारब्ध तय करता है। सद्गुरु जब हम लगा देते हैं, सद्गुरु का मतलब कि जिसका आपका जन्म जन्म का संबंध है, वो अगर आपको जीवन में मिल जाए, उससे अगर आप जुड़ जाएं, तो वो आपके जीवन का रूपांतरण कर देता है प्रभु जी। जब हम कहते हैं कि अपने आप में रहें, अपने घर पर करें ध्यान साधना, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपकी ध्यान साधना में पात्रता आ जाए तो सद्गुरु तो आपको घर बैठे मिल जाएगा या आपको बुला लेगा। लेकिन एक बार अगर जीवन में सद्गुरु का प्रवेश हो गया तो आपके जीवन का रूपांतरण निश्चित है, अगर आपका आस्था, विश्वास और भाव उसी तरह से है जैसे ईश्वर के प्रति होता है, समर्पण का भाव है, शरणागत का भाव है, और जो गुरु ने कह दिया, गुरुर वाक्य ब्रह्म वाक्य, अगर मानकर आपने उसका अनुसरण किया, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में आचरण किया, तब रूपांतरण बिल्कुल तय है। चाहे आप भक्ति मार्ग में हो, चाहे आप योग मार्ग में हो, कर्म में हो, ज्ञान में हो, किसी भी स्थिति में हो। स्वामी जी से जब भी बात करो, किसी भी उपलब्धि की बात करो, कहते थे सब मेरे सद्गुरु का है, तपोवन महाराज का है, सब मुझे उन्हीं से प्राप्त हुआ है। इतनी अटूट आस्था थी उनकी अपने सद्गुरु के रूप, और उनके सद्गुरु भी उच्च चेतना, परम चेतना के संत थे, तपोवन महाराज। और उन्हीं ने उस कुटिया में साधना की अपने जीवन भर, और उनका शरीर शांत होने के बाद स्वामी सुंदरानंद जी ने उसी कुटिया में वर्षों साधना की। ऐसा है प्रभु जी। एक बार उन्होंने बताया कि वो अलग रहते थे, तपोवन महाराज जी अलग रहते थे, और उनकी सेवा में कोई दूसरा संत रहता था, और वो संत किसी कार्य से ऊपर चला गया हिमालय में, और उनको सुबह की चाय का वो रहता था। तो वो गए और स्वामी सुंदरानंद जी जहाँ रहते थे उनसे कहा, चलो अब तुम हमारे साथ रहो, चाय बनाकर पिलाना। चाय तो बहाना थी। स्वामी जी बोले कि मेरा
समय आ गया था, मुझे उनकी कृपा मिलनी थी और मैं स्वामी जी के साथ रहने लगा, उनकी सेवा करने लगा। और एक दिन जब मैं उन्हें चाय दे रहा था तो चाय देते समय मेरा हाथ का स्पर्श उनके हाथ से हो गया और मुझे ऐसा लगा कि मेरे शरीर में करंट दौड़ गया। मैं बैठ गया, स्वामी जी के हाथ में चाय का मग दिया और मैं उनकी ओर देखता रहा और ऐसा लगा कि उनकी आंखों से कुछ शक्तिपात हो रहा है और वो मेरे हृदय में अंदर तक जा रहा है। मैं उन किरणों को अपने हृदय में देखता रहा। मैंने आंखें बंद कर ली, कभी मैं आंखें खोलता, कभी मैं आंखें बंद करता। और उस दिन जो मुझे मिला उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। ये उन्होंने मुझे व्यक्तिगत तौर पर बताया था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि सदगुरु की कृपा होती है, किसी भी तरह से होती है। तपोवनी माता जी के बारे में भी मैंने बताया था कि उनको अपने सदगुरु से ऐसे ही कुछ करंट जैसा शरीर में लगा था। वो बैठ गई थी, अपनी सुध-बुध खो गई थी उनकी, और उन्हें लगा कि कुछ प्राप्त हो गया है। ऐसे ही स्वामी सुंदरानंद जी के साथ हुआ। उन्होंने कहा उसके बाद से मेरा जीवन बदल गया। उसके बाद से मैं पूरी तरह से साधना में रहने लगा और उनका नाम स्मरण 24 घंटे उसी में रहने लगा, लीन रहने लगा। कर्म करता था, जो भी करता था, लेकिन सब कुछ अपने गुरु को समर्पित, हर कर्म अपने गुरु को समर्पित। और ऐसा ही तो करना है हमें। हम गृहस्थ में हैं, जहाँ हैं, जैसे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसी से हमें परमात्मा को प्राप्त करना है। उन लोगों को हुआ है जिन्होंने सगुण रूप की भक्ति की है, स्वरूप की भक्ति की है, भक्ति मार्ग पर है, उनको भगवान के दर्शन हुए हैं। और जिन्होंने निराकार भक्ति की है, योग मार्ग पे रहे हैं, उन्होंने अपने अंदर से महसूस किया है, अपने अंदर उन्होंने दर्शन किए हैं, उस आत्म ज्योति के दर्शन किए हैं। आप जहाँ हैं, जिस मार्ग पर हैं, जिस पंथ से जुड़े हैं, जहाँ भी जुड़े हैं, बस आस्था, विश्वास, समर्पण होना चाहिए, भाव होना चाहिए, विचलित ना हो, जुनून रहे, प्यास रहे, परमात्मा तो मिलेगा। और प्रभु जी जो आने वाला समय है, अभी 21 में मैंने आपको बताया था क्या क्या हो सकता है, अगर संकेत हैं, अगर वो हुआ, आने वाले दशक का आपको पता चलेगा। और पता चलेगा कि बहुत अच्छा समय जो अभी आकलन हो रहा है, संकेत मिल रहे हैं 2032 से 35 के बीच में, उसकी रूपरेखा तय हो जाएगी 2021 में। जो संकेत बताए थे, अगर वो संकेत हुए, तब प्रभु जी आने वाले दशक में संतुलन तो होना ही है, सफाई तो होना ही है। प्रभु जी और ये तत्व सक्रिय हो गए हैं। पिछले 1 वर्ष में आपने देखा होगा प्रभु जी, अग्नि, वायु, पृथ्वी, ज्वालामुखी कई जगह बहुत समय के बाद ज्वालामुखी फटे हैं, लावा निकला है, राख निकली है, जनहानि भी हुई है। अग्नि का तो अगर आप देखें प्रभु जी, आप लोगों को तो सब, आप लोग तो देखते रहते होंगे। पिछले वर्ष अक्टूबर में संभवतः ऑस्ट्रेलिया में जंगलों में जो आग लगी थी, अभी तक उस पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया। और आपको जानकर हैरानी होगी, 50 करोड़ जानवर, जीव जंतु, जंगलों में रहने वाले उस अग्नि में भस्म हो गए। 50 करोड़ ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में, इसी संधि काल में। प्रभु जी सोचें आप, किसी एक जीव का जब ऐसे होता है, हमारे घर में जो हम जीव को रखते हैं, उसके साथ कुछ भी हो जाता, हम कितने दुखी होते हैं। लेकिन इस खबर से हम
महसूस कर सकते हैं 50 करोड़ जीव जंतुओं का इस तरह से अग्नि में भस्म हो जाना। ये भी प्रभु जी नियति है, उसी संतुलन का प्रक्रिया है, सफाई का एक पार्ट है। क्यों जंगलों में उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ रही है। जंगल कम होते जा रहे हैं, स्थान कम होता जा रहा है। हम जंगल काटते जा रहे हैं, हम दोहन कर रहे हैं, उनके रहने का स्थान नहीं है। और जब जंगल कटेंगे, उसका दोहन होगा, उनके खाने पीने की समस्या होगी, आपस में वो सब होगा। तब क्या हुआ? सफाई हुई कि उस जंगल में अग्नि के बहाने 50 करोड़ जीव जंतु स्वाहा हो गए। अब जो शेष होंगे उनके लिए खाने पीने की नए सिरे से समस्या होगी, और कुछ समय बाद उन्हें सब मिलने लगेगा, रहने का भी, खाने का भी सब बंदोबस्त हो जाएगा। ऐसे ही इस पृथ्वी के जो 3/4 भाग में हम रहते हैं, मनुष्य रहते हैं, उनके साथ भी संतुलन तो होना ही है प्रभु जी, सफाई तो होनी है, क्योंकि यहाँ भी प्रकृति का दोहन हमने ही तो किया है। तब प्रभु जी क्या करें? भय मुक्त रहें। शरीर है प्रभु जी, बदलेगा। अगर हम जाएंगे तो फिर आएंगे, तो हम वर्तमान का आनंद लें, हर पल का आनंद लें प्रभु जी। इस जीवन में जो भी है, जो भी करते हुए, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में जैसा भी हो, बस किसी एक को, परम पिता परमात्मा को अपने हृदय में विराजित कर लें, उसका स्मरण करें। ठीक है प्रभु, मैं तो अपने कर्म कर रहा हूँ, इस शरीर के जो भोग हैं वो पूरे हों, और जाना भी है तो जाना है, अपने ही तो घर जाना है, अपना स्थायी पता तो वही है। शहरों में यहाँ वहाँ पूछते हैं आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो वो कहता है मैं उस प्रदेश का रहने वाला हूँ, उस गांव का रहने वाला हूँ, अभी यहाँ रोजी रोटी के लिए आया हुआ हूँ। ऐसे ही हम और आप हैं, थोड़े थोड़े समय के लिए यहाँ आते हैं, फिर अपने घर चले जाते हैं, फिर किसी दूसरे रूप में आ जाते हैं, फिर दूसरे शरीर में आ जाते हैं। तो वो भी आनंद की स्थिति है प्रभु जी। इसलिए मृत्यु से भय नहीं होना चाहिए, और हम तो आपसे कहते हैं प्रभु जी, ईश्वर और मृत्यु को हमेशा याद रखें। और प्रभु जी, सद्गुरु जब ब्रह्मलीन होते हैं, उससे पहले वो अपने शिष्यों को कई बार ये सचेत कर देते हैं कि देखो, ये आना जाना तो लगा रहता है। जाने का मतलब है परमात्मा तक पहुंचना, और आने का मतलब है बहुत सारे उनके अंश उनके साथ रहना। तो सद्गुरु के जब जाते हैं तो हम लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन हमें दुखी नहीं होना चाहिए। भाव हैं, होंगे, स्वाभाविक है, लेकिन हमें उत्सव की तरह लेना चाहिए। भावांजलि दें, स्मरण करें, उत्सव की तरह प्रभु जी लेना चाहिए। मैंने तो अपने गीत में भी लिखा है ना, अपने गीत में कई बार आपको सुनाया भी है प्रभु जी, कि जब हम आते हैं, जन्म होता है तो कितना उत्सव मनाया जाता है। कहाँ से आते हैं? अपने घर से ही तो आते हैं, और अब अपने घर जा रहे हैं तो उसको भी उत्सव की तरह लेना चाहिए प्रभु जी। मैंने कई बार वो पंक्तियाँ आपको सुनाई हैं। आए थे हम तब रोए थे, सबने उसको उत्सव माना, जाऊंगा तब सब रोएंगे, पर मुझको खुश होकर जाना। अपने घर जाना है ना, जाऊंगा तब सब रोएंगे, पर मुझको खुश होकर जाना, तब तुम मेरे घर जाने को उत्सव की तरह मना लेना, और आंसू अपने रोक सको तो याद मुझे तुम तब करना। याद तुम्हें आएगी मेरी जब मैं दूर चला जाऊंगा, पास बुलाओगे तुम अपने पर न कभी मैं आ पाऊंगा। तब मेरे इन संवादों को, तब मेरे इन बोलों को तुम
जीवन में अपना लेना, यदि ऐसा कर पाओ तो याद मुझे तुम तब करना, याद मुझे तुम तब करना। एक और सुने। चिंता क्यों करते हो अपनी, चिंता क्यों करते हो अपनी, किसका भय क्यों किससे डरना। और जीवन के दिन 4 मिले हैं, हंस कर जी लो हंस कर मरना, हंस कर जी लो हंस कर मरना। और सपनों का संसार संजो कर, और मोह जाल में मत फंस जाना। और चादर अपनी जान सको तो याद मुझे तुम तब करना, याद मुझे तुम तब करना। जीना मरना पैदा होना, जीना मरना पैदा होना, कब क्या होगा किसने जाना। और खोया पाया का चक्कर भी नहीं किसी ने अब तक जाना। मेरा तेरा नहीं किसी का, मेरा तेरा नहीं किसी का, बस तुम उसके बनकर रहना। और रिश्तों से ऊपर उठना जब, याद मुझे तुम तब करना, याद मुझे तुम तब करना। याद तुम्हें आएगी मेरी जब मैं दूर चला जाऊंगा, पास बुलाओगे तुम अपने पर न कभी मैं आ पाऊंगा। तब मेरे इन संवादों को, तब मेरे इन बोलों को तुम जीवन में अपना लेना, यदि ऐसा कर पाओ तो याद मुझे तुम तब करना, याद मुझे तुम तब करना। हरिओम, हरिओम प्रभु जी। आज स्वामी सुंदरानंद जी को हम स्मरण करें, उन्हें अपनी भावांजलि दें कि हमने, आपने, सबने अभी कुछ दिन पहले ही उनके दर्शन किए, उनके श्रीमुख से उनके बारे में जाना, कुछ सूत्र उन्होंने दिए, सत्संग किया, और अब वो इस शरीर में नहीं हैं। तो हम सब उनको भावांजलि दें तो ज़रूर हमारी भावांजलि वहाँ तक पहुँचेगी और उनका आशीर्वाद हम तक पहुँचेगा। क्योंकि जब शरीर छूट जाता है तो ऐसे संत महात्माओं का सूक्ष्म रहता है, और वो सूक्ष्म जो उन्हें स्मरण करता है उन तक जरूर पहुँचता है, और उनकी कृपा बरसती है प्रभु जी। हरि ओम।